नाना प्रकार से शब्दों से संबोधित किया। कभी सजनी कहा गया, कभी मंजिला कहा गया, है ना, कभी नंदी कहा गया। क्योंकि ये जो आत्मा है स्त्रीलिंग में है, आत्मा कहती है तो परमात्मा सुनता है। अब कहती वाली का सुनेगा ना, जहां माइनस है वहां प्लस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आत्मा के लिए कवि ने क्या संकेत लिखा कि सजनी कर बात की ख्याल, ओ सजनी कर बात की याद, जा दिन स्वामी लेवे स्वामिया लेवे स्वामी लेवे। अरे दुल्हन कर बात की याद, जातिन स्वामिया लेवे आई है। स्वामी ले दे आवे, नाम पलटी देव लगावे। अरे तो जानो है ससुराल, जातिन साजन लेवे श्रृंगार सजा ले और चल मेरी लाग लगा ले। अरे सब श्रृंगार सजा ले, चल मेरी लाग लगा ले। तेरे छूटे मौसम सब लेवे। इस भजन का अनुभव करेंगे। परमादरणीय गुरुदेव भगवान, जिनके कर कमलों से श्री ठाकुर जी के चरणों में 111 मुद्राएं समर्पण है। कामना करेंगे भगवान भोले बाबा सदा को भंडार भरते रहे और ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे। आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं, पाने की आकांक्षा है। आ रहे हैं 10 मिनट। अभी तो हमने कुछ कह भी नहीं पाया। ये नई कोई रीति नहीं है, भगवान के घर जाने की कोई नई चीज थोड़ी ना। ये नई कोई रीति नहीं है, सब ही की विदा भई है। जा नहीं कोई रीति
नहीं है। लेकिन कब हो टूटे जाए मर्याद जाति दुनिया लेवे नहीं है। प्रीतम लेवे अइने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्रोताओं, मेरे भ्राताओं, मेरी माताओं, ये भगवान के चरणों का पावन निर्गुण रहा। जो निर्गुण में है वो सरगुण में नहीं है। सरगुण का माने जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा, उसके गुण गा रहे हैं, है ना। पर जो निर्गुण है, जिसको हमने अभी तक देखा नहीं है और उसके गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं, निरा उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, उसी को निर्गुण कहा जाता। हमारे कबीर साहब ने निर्गुण का ही अभिनंदन किया है और अपनी आत्मा में उन्होंने परमात्मा को निहारा है। भगवान को कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढने जावे? चींटी के पांव में बंधी घुंघरू, ध्यान से सुनना। चींटी के पैर में बंधी घुंघरू और हाथी के पैर में गले में बंधा घंटा, दोनों की आवाज प्रभु को सुनाई दे रही। जरा गणित लगाइए, कितनी बड़ी चींटी होती, कितनी बड़ी चींटी, कितनी बड़ी घुंघरू, कैसे बंधी होगी और भगवान को कैसे सुनाई देती होगी। लेकिन विशेषता है, चींटी को घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, उस चींटी के अंदर ही भगवान है जो उस घुंघरू की आवाज सुन रहा है। श्री प्रभु कह रहे हैं, दुनिया में हर जगह मिलने वाली जो एक चीज है मेरा इष्ट है, उसे कोई भी जगह नहीं बाकी जिससे वो मिलता था, जहां पर वो न हो। और हर जगह पड़ने वाली मेरी नजर, निगाह ऐसी चीज होती है, उससे कोई जगह बाकी नहीं जहां पड़ न जाए। भले वो दोबारा वहां न जाए, लेकिन एक बार जाएगी जरूर। नजर ऐसी चीज है, मानती नहीं है ना। तो आइए कथा प्रसंग की तरफ हम गौर करते हैं। दिन में भगवान भोलेनाथ की पावन दास्तां को आपने सुना है कि मैया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट उत्तरानंदन परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, संबंधों में सबसे घनिष्ठ और सबसे गहरी रिश्तेदारी दामादी होती है। व्यक्ति सड़वाने नहीं जाएगा, ससुराल नहीं जाएगा, लेकिन बिटिया के घर बोलो जाएगा ना। लेकिन कब जाएगा? जब बिटिया जाने के लायक हो। मेरी बात पे अनुभव करना, मेरी बेटियां थोड़ा गौर करके सुन ले। तुम अगर बेटी के बाप की मर्यादा को तुम सुरक्षित रखे हो तो बाप एक बार नहीं 1000 बार तुम्हारे दर जाएगा। खुद को उसके घर में खाने का नोट, लेकिन तुम्हारे घरों बांध के। लेकिन कब ले जाएगा? जब सब कुछ ध्यान करते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए एक भगवान तुम्हारा बाप और माँ ही है। ससुराल में कभी बिगड़ती तो किसकी याद आती? कभी कांटा लगता है तो किसकी याद आती? हाय अम्मा आती ना। यूं कहा हो, हाय सासू अम्मा कभी नहीं बोली ना। तो माँ माँ होती है, उस माँ के साथ पिता की सर्व संपत्ति होती है संतान। ध्यान रखना, ससुरे मत चाहे तुम सोने के गद्दा पे बैठ, ठीक, माया पर सोती हो। लेकिन बाप अगर तुम्हारा भिखारी है और कभी चला गया तुम्हारे दरवाजे, तो अपने बाप की बात को जरूर रखना। ताकि एक बात तुम्हें बता दें, संसार का हर व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करके अपने घर भेज देता है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि बाप का अधिकार खत्म हो जाता है।
करोड़ों डॉलर देने के बाद, अपनी जीवन की संपत्ति समर्पित करने के बाद, बेटी से बढ़ के संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी बाप का अधिकार कहीं 1% औलाद के ऊपर से कम, उस अधिकार को तुम मत तोड़ना, नहीं तो हम नहीं जानते। अगर बाप का अधिकार तुमने तोड़ दिया तो फिर आके जगह रही जी हो। समझ में आ रहा है? देखिए, राजा दक्ष को निमंत्रण देना चाहिए वैसे भोले बाबा को, क्यों भाई जी? और भोले बाबा को अपने ससुराल जाना चाहिए, लेकिन जब निमंत्रण नहीं आओ तो कैसे जाना? बिना निमंत्रण के। अब एक छोटी सी बात सोचना, लोग यही तो समझ नहीं पाते, बोले ससुराल जब भगवान शंकर के बिगड़ी पड़ी है तो हमारी कैसे बची? तो दुनिया का बाप है, और ससुराल में एक दाई बिगड़ी पक्का है, नोट कर लेना। और शुरुआत ही बिगड़त है, बाद नहीं बिगड़। जब भगवान बाल गोपाल देते तब नहीं बिगड़त। न ससुराल वाले दिमाग को लगावे, 2-4 साल खुद दिमाग लगावत है, जब टोनक ले वाला 4 दिन काम जल्दी हो ही जाए, फिर छोड़ी आओ, है ना? वैसी बिटिया ससुराल वालों को खूब मिठाती है, बहू है ना, बनी बनाई चपाती मिल रही 8 बजे टाइम टू टाइम। अगर बहू चली जाए अम्मा कहू से लेट हो जाए, उधर बेटी के बारे में माँ बाप सोच रहा, बड़ी दिक्कत हो रही, ठीक है ना? तभी जल्दी जल्दी में लाना ले जाना, इसी में गड़बड़ी, ये जगह गड़बड़ी होती। मेरे भाइयों, शंकर भगवान में कैसे गड़बड़ी होगी सुनना। एक बार भोले बाबा के मौसिया ससुर ने यज्ञ करवाया। मौसिया ससुर का नाम सुनना। भोले बाबा के मौसिया ससुर का नाम है रुचि मुनि। उस पार्वती की मौसी का नाम है आकुति। ठीक है, 2 मौसा हैं पार्वती के, करदम मुनि और रुचि मुनि। इनके बाप को तो नाम है राजा दक्ष। 3 बहनी हैं पार्वती की माँ, और 2 मामा हैं, उत्तानपाद, प्रिव्रत। और महाराज मैया पार्वती के नानी नाना का नाम सुन लीजिए। नानी का नाम है शत्रुपा, पार्वती के नाना का नाम है स्वयंभू मनु। और बताइए, नानी नाना तो ऊपर वाला बताइए। नानी नाना के बाप का नाम भगवान ब्रह्मा है, और जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए वो कमल है, और कमल भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ। आखिरी स्टेज, ठीक। लेकिन भैया सर्वनाथ बड़ो गड़बड़ होता है। चली जाते चली जाए, भोले बाबा का खूब चला, आज वाला नहीं चलाता है। असल में चलत का है नहीं, तुम बड़े हो छोटे हो, साधु के घर पहुंच रहे हो। अब बिटौना भाई खुशी तो हेबे करी, जीजा को जीजा आदमी मरीगा हो, जीजा कहते उठ के बैठ जाइए, मारा जाए सब दही तो ना फिर जीजा मरा हुआ जिंदा। शब्द पे गौर करिए। तो राजा दक्ष के द्वारा कैसे अपमान हुआ भोले बाबा को, तो मौसिया ससुर के यहाँ भोले बाबा यज्ञ में गए। भाई साधु को निमंत्रण लगो, वो तो दक्ष प्रजापति राजा है ना, तो सबने सम्मान करो, बड़ी इज्जत करी भाई राजा की। अब भोले बाबा तो दामाद है ना, वे थोड़ी ना पहुंचे। भोले बाबा बैठे मुस्कुरात रहे, सारी दुनिया शिष्टाचार कर गई। ये बात राजा दक्ष को थोड़ा गलत लगी। देखो दुनिया राम राम कर गई, चढ़ छो गई, अब घोड़ी ऐसे बैठो, एको लाज नहीं आई। लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी थोड़ी देर की चूक बहुत जिंदगी भर के लिए दुखदाई हो जाती है कि नहीं? हाँ, भोले बाबा ने अगर कहीं सर तक झुका दिया होता पहले, तो आज वाले सब पैसे छुए लगते। गलत नहीं किया, भोले बाबा बैठे रहे, आखिर दामाद है, दामाद का पावर भगवान से बढ़कर होता है। एक बार हम भगवान को प्रणाम करके चले जाओगे, लेकिन दामाद के पैर छूना पड़ेगा।
वो विष्णु भगवान का अंश। इसी बात को लेकर गुस्सा आ गई राजा दक्ष को। ठीक है, तुमने हमारा महफिल में अपमान किया है अवघड़, अगर मैंने तुम्हारा ऐसे अपमान न किया तो कुछ न किया। बस लड़ाई की कोई जड़ थोड़ी ना होती है। इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, सब दुनिया में निमंत्रण भेजो, लेकिन दामाद को, ये कारण है। लेकिन भैया आप जरा अनुभव करके देखो, कोई काम काज करो, जिस घर में बहन बेटी नहीं आएगी वो काम काज संपन्न, और जिस यज्ञ में, जिस कथा में, जिस भागवत में रुद्र भगवान की पूजा नहीं होगी, उसको कोई संपन्न करने वाला पैदा नहीं हुआ। और उसने यज्ञ रचवा दिया और गणेश भगवान का, भोले बाबा का आवाहन हो ही नहीं, तो बताओ वो तो भंडारी है, भंडार तो वही भरेंगे। बोला भंडारी निमंत्रण दो ना, आगा तो हंडारी। जानते हो, क्योंकि शंकर जी नाश करता है और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और विष्णु जी पालन करता है, और तीनों देवता तुम्हारे घर है। बच्चे को जब तक जन्म ना हो तो ब्रह्मा का काम डॉक्टर ने निभाया, बोलो है नहीं? बोले ऐसे नहीं डिलीवरी हो रही, ऑपरेशन होगा, ब्रह्मा पूरा काम कर रहे, डॉक्टर बनकर। ठीक, उसके बाद विष्णु भगवान की सबसे लंबी ड्यूटी लगी। बोले कौन है? पिताजी, लक्ष्मी माता जी। आप पालन करना, देखना, भालना, संभालना, है ना? मम्मी पापा का काम, विष्णु का काम, ये दोनों लोग कर रहे हैं। जब ज्यादा उतार होगी तो शंकर जी बोले रुको भाई, ठीक करी थी। जैसे तुमने खूब अच्छी फसल खेत में पैदा करी और खूब खाद डाल दी, तो जैसे वह उतान है तो शंकर भगवान के गढ़ लोग आए, बोले ज्यादा काहे उताना भाई, पराई गई, हो गया ना? तो ये तीनों जो त्रिशूल है भगवान शंकर की, इनमें तीनों शूलों का वास है। ध्यान रखना, क्रोध का नाश करता है, क्रोध का नाश करता है, काम का विनाश करता है, और अपनत्व जिसे मैं कहते हैं। आदमी के अंदर मैं बहुत बड़ी रहती। एक बात बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके अंदर मैं ना हो। किसी को रूप का मैं है, किसी को पैसा का मैं है, किसी को विद्या का मैं है। और देखा होगा बकरी जिस समय घर से खोली जाती तो वही के अंदर तो सबसे बड़ा मैं है कि नहीं? बकरी के अंदर मैं होती कि नहीं? देराज नहीं है, जिंदगी का हजारों मोड़ नहीं काटत हो। बकरी चाहे जितना अच्छा पौधा हो, मूड़ काटी और बोले चली जाती, और जब नहीं मिला तो बीच वाले पाए फांसी, तब मूड़ काटा। बकरी की आदत होती है पेड़ का सर ही काटेगी, और आखिरी में जब पकड़ी जा फिर बेची जा तो पहले मूड़ ही काटा जाता, हाथ पांव। क्यों भैया? तो आइए, एक विशेष ये कारण है, जब राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया, सप्तर्षियों ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, अरे नाथ, मामला बहुत गंभीर दशा में आ गया है, क्या तुम नांदिया नहीं आया? बोले नंदी तो आ रहा है। नंदी रोने लगा और बोले प्रभु माँ के बारे में मत सोचो, राजा दक्ष के अपमान के कारण मैया सती ने हवन में गिर करके अपनी आत्महत्या कर दी है। जो बिटिया शादीशुदा अपने बाप के घर में आके आत्महत्या कर ले, तो जरा दिमाग लगाओ, बाप कितना बड़ा पापी हुआ। अरे उसको मरना था तो ससुरे में मरती, है ना? ससुराल वालों की खटिया खड़ी होती। लेकिन जो बिटिया शादी होने के बाद अपने बाप के घर में आकर के अकाल मौत मर जाए, बाप अभागा है, पापी है। आहा, भगवान भोले बाबा से कहा है नंदी ने, बाबा अब का सोचे त्रिपुरारी,